क्या लगता है जियो का आईपीओ अब तक क्यों नहीं आया है? बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आराम से सुनना। जियो का एक्सपेक्टेड मार्केट कैप है 15 लाख करोड़। सेबी का एक रूल है सेक्शन 19(2)(b) जो कहता है अगर कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है तो उसको 5% डाइल्यूट करना पड़ेगा पब्लिक के लिए थ्रू आईपीओ। तो रिलायंस के लिए फिगर निकल के आता है लगभग 75,000 करोड़ रुपए। तो रिलायंस को 75,000 करोड़ का आईपीओ लेके आना पड़ेगा, जो कि कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। इंडियन मार्केट इतनी लिक्विडिटी दे ही नहीं पाएगा। इसके अलावा ये 5% का डाइल्यूशन जियो को 10% तक ले जाना पड़ेगा अगले 2 साल में, और 25% का डाइल्यूशन करना पड़ेगा 5 सालों में, जो फिगर निकल के आता है लगभग 5 लाख करोड़ रुपए। इतनी लिक्विडिटी इंडियन मार्केट दे ही नहीं पाएगा, वो इम्पॉसिबल है। तो सेबी ने इस रूल में एक चेंज किया है। जो भी कंपनी का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ से ऊपर एक्सपेक्टेड है आफ्टर आईपीओ, उनको 5% की जगह सिर्फ 2.5% का आईपीओ लाना पड़ेगा। तो रिलायंस के केस में एक्सपेक्टिंग द मार्केट कैप ऑफ 15 लाख करोड़, ये फिगर निकल के आता है लगभग 37,500 करोड़ रुपीस, विच इज वे बेटर देन 75,000 करोड़ रुपीस। तो ये बेटर पॉसिबल चीज है। इसके अलावा जो 5% का डाइल्यूशन 10% तक ले जाना है उसके लिए 5 साल की लिमिट दे दी है, और जो 25% का डाइल्यूशन करना है उसके लिए 10 साल की लिमिट दे दी है। तो विच वॉज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल अंडर द प्रीवियस सिनेरियोज, वो अब पॉसिबल हो सकता है बिकॉज टाइम लिमिट बढ़ा दी है। अभी आप कहोगे कि जब सेबी ने ये रूल पास ही कर दिया है तो ये अप्रूव क्यों नहीं हुआ और जियो का आईपीओ फंसा क्यों हुआ है? तो सेबी ने तो ये रूल पास कर दिया है बट मिनिस्ट्री से ये अप्रूव नहीं हुआ है, और जब तक ये गैजेट में नहीं आएगा ये लॉ नहीं बन पाएगा और इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा, इसलिए ये आईपीओ फंसा हुआ है ना। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए।